सही है, पहली चीज हमने देखी, डिसाइड हु यू वांट टू रीच, हु इज योर कस्टमर। अब जैसे मैं आपको दोबारा बताऊं कि एक पानी की बोतल है ना, ये एक नॉर्मल सी बोतल है। सही है, अब इसको मैंने डिसाइड करना है मैंने ये बेचनी किसको है। बात समझ आ रही है? ये बोतल मैंने किसको बेचनी है। या तो मैं एक नया बंदा हूँ और मार्केट में आया हूँ और सबको बता रहा हूँ मैं बोतल का काम कर रहा हूँ, बोतल का काम कर रहा हूँ, पानी की बोतल सेल कर रहा हूँ। नंबर वन थिंग, पब्लिक को बता रहा हूँ पूरी। नंबर सेकंड थिंग, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, पोजीशन कर रहा हूँ। जैसे हमने ड्यू की बात करी, पेप्सी की बात करी, सेवन अप की बात की, स्टिंग की बात की, वो क्या किया उन्होंने, पोजीशन कर दिया। स्टिंग किसके लिए, यंगस्टर के लिए। सेवन अप किसके लिए, मिडिल क्या, सेवन अप मीन्स उसके लिए जब वो कोई भी खाना खा रहा है उसके बाद के लिए। मरिंडा किसके लिए, बच्चों के लिए। और अगर आप शाम में रिफ्रेशमेंट के लिए ले रहे हो तो आप मरिंडा ले लो। ऐसा ही है, नहीं है ऐसा। पेप्सी, चलते फिरते प्यास लग रही है, उसमें आप खाली पेट हो, पेट में भूख हो, एक्सरसाइज कोई नहीं, पेप्सी पी लो। क्या किया उन्होंने, पोजीशन किया कि किसको बेचना है मैंने। हर किसी की पेप्सी पसंद नहीं है, किसी को नहीं पसंद पेप्सी। और इतने सारे लोग हैं जिनको पेप्सी पसंद है और कोई नहीं पीते, बोलते पेप्सी ले आओ। खाने के बाद, खाने से पहले, सोने से पहले, सोने के बाद बोलते पेप्सी पीनी है बस। कुछ बोलते हैं स्टिंग ले आओ, नाश्ते से पहले ना स्टिंग पियेंगे, एक्सरसाइज सारे काम स्टिंग से करेंगे। है नहीं है? तो क्या किया उन्होंने ऐसा, पोजीशन की ना, कि भाई ये वाली पानी की बोतल, वाला इसको बंद कर दे 2 मिनट के लिए, स्क्रीन गिरा दें। तो ये वाली पानी की बोतल मैंने किसको बेचनी है, एक प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल को बेचनी है। जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे ऐड दिखाया उसने और लुक्रेटिव कलर दिखाया, मतलब जो मेरे कलर्स है ना, मतलब ब्लू, डार्क कलर्स, और जो ऐसे ना लगे कि ये बच्चों वाली बॉटल हो गई, ठीक है। वो कलर मुझे ग्रे दिखा रहा है, ब्लू दिखा रहा है, ब्लैक दिखा रहा है, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ और मैं उससे फिर बोल रहा हूँ यार कितने की क्या है, ठीक है। फिर यही बॉटल मैंने क्या करना है, बच्चों को बेचनी है, स्कूल के बच्चों के लिए। तो मैं क्या क्या कौन कौन सी बॉटल्स बनाऊंगा, येलो, पिंक, पर्पल, सही है, उन कलर्स का इंतखाब करूंगा। सही है, ताकि पेरेंट्स उससे क्या हो, थोड़े से वो इंस्पायर हो और वो ऑर्डर करें। फिर यही बॉटल मैंने एथलीट्स को बेचनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पे एथलीट्स का कुछ छपवा दूंगा। सही है, यहाँ तो नाइकी लिख दूंगा, पूमा लिख दूंगा, सही है, अंडर आर्मर लिख दूंगा, और मैं फिर उनको टारगेट करूंगा। बात समझ आई? भाई का सवाल आया, टारगेट ऑडियंस का वन का मतलब क्या है, टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया, टारगेट ऑडियंस वन फॉर प्रोफेशनल्स, टारगेट ऑडियंस टू फॉर स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स, टारगेट ऑडियंस 3 फॉर प्रोफेशनल्स, टारगेट ऑडियंस 4 फॉर एथलीट्स या स्पोर्ट्समैनशिप पर्सन। बात समझ आई? चारों को मैं अलग अलग कैटेगराइज करूंगा, ठीक है। फिर एरिया भी मैं उसी हिसाब से डिफाइन करूंगा, सही है। फिर मैं एज भी उस हिसाब से डिफाइन करूंगा। अभी जो स्कूल की बॉटल बेचने, किसको बेचोगे, क्या होगी उसकी एज, 4-5 साल से 10 साल, 15 साल, हाँ। तो मैं ऐड में 3 साल से 12 साल डालूं। हु इज डिसीजन मेकर। फिर 3 से 5 साल के बच्चे को होश है उसने कौन सी बोतल से पानी पीना है, उसको तो सिर्फ बोतल चाहिए। बात समझ आ रही है? तो यही वाली कंफ्यूजन है भाई, बोल रहे हैं कि यार 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों को टारगेट करेंगे, उनको तो होश ही नहीं है। शॉप पे आप लेके जाते हो तो करते हैं, ऑनलाइन थोड़ी करेगा वो। बच्चे के पास तो पावर ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है। सही है, तो वो क्या होगा, अगर आप उस एड को बच्चे को दिखा रहे हो तो मतलब वो आपका एड जाया हो रहा है, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर वन थिंग इज डिसाइड हु यू वांट टू रीच। इस टारगेट ऑडियंस शीट बनाने का मतलब ही यही था कि हम थोड़ा सा अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें कि हमने क्या बेचना है और
किसको बेचना है। ठीक है, ये टारगेट ऑडियंस शीट आई थी, ये मैंने आपको भेजा भी था। इसमें हमारा जो मेन था वो क्या था, टारगेट ऑडियंस का नाम, नीड ऑफ टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस की नीड क्या क्या हो सकती है। ठीक है, डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन और लोकेशन। अब पेशे से एक बंदा कौन है, स्टूडेंट है। पेशे से एक बंदा कौन है, एम्प्लॉय है। पेशे से एक बंदा कौन है, बिजनेसमैन है। इसका ये मतलब है। इसलिए एजुकेशन और ऑक्यूपेशन, बेटा सीधे होके बैठ यार, पीछे होके। ठीक है, और इन दी एंड लोकेशन और इंटरेस्ट और बिहेवियर। बिहेवियर क्या, कि उसकी बिहेवियर क्या है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरी बिहेवियर डिफरेंट होगी एम्प्लॉय से। ठीक है, बिहेवियर मतलब मैं रात को जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ। बिजनेसमैन का क्या है बिहेवियर, कि वो देर रात तक जागता है और सुबह 11 बजे उठता है, क्योंकि उसको दुकान 12 बजे खोलनी होती है। आपको समझ नहीं आ रहा ना बिहेवियर क्या होता है, दिस इज बिहेवियर। अगर मैं बच्चों के पेरेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ तो उनका बिहेवियर क्या होगा, यकीनन ऐसा ही होता है कि वो बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद, जो लेडीज होती हैं ज़्यादा मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रही होती हैं, क्योंकि एक बार आँख खुल गई, बच्चे को भी नाश्ता कराया, खुद भी कर लिया, फ्री है, क्या करेंगे, और दूसरा काम क्या है, या तो दोबारा सोना है या तो स्क्रॉलिंग। सोने से पहले स्क्रॉलिंग होती है ताकि नींद आ जाए, फिर सो जाए दोबारा से। होता है नहीं होता है। तो ये वाला गुड टाइम है जिस टाइम पे हम इसको अपना ऐड दिखा सकते हैं। ये वो वाला टाइम जब दोपहर को खाना वाना बना के बच्चों को लेने के बाद, फ्री होने के बाद 2 बजे जब कैलोला करने जा रही है लेडीज, हो सकता है ना, दोपहर में भी हो सकता है, वो भी अच्छा टाइम है। दूसरा एक रात का टाइम, जब सारे काम कराने कराने के बाद बच्चों को सुलाने वाला बंदा स्क्रॉल कर रहा होता है। हैबिट्स है ना, हमारे घर में तो हो रही है ये। अगर आपके घर में नहीं हो रही, आपकी बहन के घर पे हो रही है, अगर वो मैरिड है। बहन के घर पे नहीं हो रही तो किसी कजन के घर पे हो रही है। सब देख रहे हो ना एक्टिविटीज ये। इसी को मार्केटियर का मतलब ही होता है कि अंडरस्टैंड करना कि यार मेरी ऑडियंस किस तरीके से सोचती है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट परचेज करती है, उसको वही चीज़ें डिलीवर कर देना। बात समझ आ रही है। तो हमने ये चीज़ देखी। अब नंबर 2 इज कस्टमर जर्नी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस जर्नी पे अभी अवेलेबल हो। ठीक है, पता है इस कस्टमर जर्नी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और सबके लिए। आप बिजनेस कर रहे हो इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफाइन अ कस्टमर जर्नी, डिस्क्राइब हाउ द कस्टमर जर्नी रिलेट टू योर मार्केटिंग एफर्ट। अब वही कस्टमर जर्नी, जैसे मैंने बताया कि आप नए आए हो मार्केट में, तो आप क्या करोगे, सबको गंडरा बेचोगे। सही है, जैसे दूध मिल्क वाले, मिल्क शॉप वाले आते हैं, सही है, तो क्या करते हैं, मिल्क पे ब्रेड फ्री, मिल्क पे ब्रेड फ्री, मिल्क पे ब्रेड फ्री। या कोई रेस्टोरेंट वाला आता है तो वो डील लॉन्च कर देता है, बर्गर के साथ रोल फ्री। ठीक है, या कोई भी एक्स वाई जी कोई भी डील करके, या तो बूफर लगा देगा, जैसे पाकिस्तान में कराची में ट्रेडिशनल होती है मार्केटिंग क्या होती है, स्पीकर लगा देगा, गाने चला देगा, ताकि पता चले कि भाई रेस्टोरेंट आ गया कोई मार्केट में। ऐसा ही है ना, कोई मिल्क शॉप आई है तो उसने वो लगा दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉल लगा के खड़े हो रहते हैं, माइक पे बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो कि वो पहले वो कौन सा स्टेज है, वो अवेयरनेस का स्टेज है, वो क्या कर रहा है, सबको बता रहा है। जब उसने लोगों को बताया तो उस बिहाफ पे कंसिडरेशन स्टेज शुरू हुआ। कंसिडरेशन मतलब कि लोग आना शुरू हुए उसके बाद। हाँ भाई, 1 किलो पे आप एक पाव फ्री दे रहे हो, दे दो। अच्छा, 1 किलो पे एक पाव फ्री दो, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। पूछने आता है भाई, हाँ क्या क्या बेच रहे हो। कोई रेस्टोरेंट में अगर डील लगी है तो जाके पहले क्या देखता है वो, मेन्यू देखता है कि भाई क्या क्या डील लगी है, कितने की लगी है, क्या कुछ मिल रहा है, तो इट्स कॉल्ड कंसिडरेशन। फिर अगर उसको मेन्यू समझ आ जाता है तो फिर इन दी एंड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। वो बोलता है यार ये वाली डील पैक कर दो, यार ये वाली डील पैक कर दो, यार ये वाली डील पैक कर दो। सही है, तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप अभी कौन से स्टेज पे अवेलेबल हो, एज ए बिजनेस ओनर, एज ए मार्केटियर। सही है, एज ए सेल्समैन, कि आप अभी कौन से स्टेज पे अवेलेबल हो, एज ए बिजनेसमैन स्पेशली। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, अवेयरनेस। तो ये आ गया आपके सामने
फर्स्ट स्टेज द कस्टमर जर्नी, समटाइम कॉल्ड द बायर जर्नी। इसको कस्टमर जर्नी भी कहते हैं, इसको बायर जर्नी भी कहते हैं। सही है, बायर कौन है? कस्टमर। कस्टमर कौन है? वो बायर, जब आपसे परचेज। रेफर टू द एक्सपीरियंसेस that people have before deciding to purchase a product or service. It can be roughly divided into 3 stages। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेज क्या है इसका? मैं इसको जूम इन करूं, वो है आपका अवेयरनेस। ठीक है, व्हाट इज अवेयरनेस? कि जब आप मार्केट में आए हो तो आप लोगों को बता रहे हो, आप ढिंडोरा पीट रहे हो, आपने मिठाई लॉन्च की तो आप बोल रहे हो सर मिठाई 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 चेक करो। अगर आपने परफ्यूम लॉन्च किया तो आप मॉल में खड़े होकर सबको परफ्यूम लगा के टेस्टिंग करा रहे हो। हमने जे डॉट की भी एक्टिविटी करी थी, हम क्या कर रहे थे, हम सबको, उन्होंने 3 लड़के 3 लड़कियां रखी थी, तो हम लोग जो जो आ रहा था मॉल में स्प्रेड करके, सर चेक करें न्यू फ्रेगनेंस, सर चेक करें कितने का है, कौन सा फ्रेगनेंट है, क्या है, सारी जानकारी यहाँ पे 30% ऑफ पे मिल रहा है, ये लें अभी। परफ्यूम लगाया और साथ में फ्लायर दे दिया उसको, अगर उसको पसंद आई उसके हाथ में फ्लायर है जो उसको रिमाइंड कराएगा हाँ यार जे डॉट भी जाना है क्योंकि यहाँ ऑफर लगी हुई है, ये वाला परफ्यूम 30% ऑफ पे मिल रहा है। वहाँ जाके उसने ऊपर जाके अगर उसको परफ्यूम अच्छा लगा 30% ऑफ पे ले लिया। सर वैसे 3,000 रुपये का, लेकिन 30% ऑफ पे आपको भी 2,000 रुपये का मिल जाएगा। वही काम होता है ये। अब जैसे मुझे डॉल्मेन से परफ्यूम खरीदना था, मैं गया हूँ, मुझे जबकि जे डॉट से लेना था, मुझे उससे नहीं लेना था, मैं गया हूँ तो मुझे उससे मिल गया। वो बुनांजा सतरंगी वालों के भी परफ्यूम, उनकी ऑफर चल रही है ना, गया उसने बोला अंदर आ जाए। अब गया परफ्यूम चेक किया, 2,000 रुपये में बेहतरीन परफ्यूम मिल गया, बॉटल भी अच्छी सब। मैंने बोला क्यों मैं 5,000 रुपये का परफ्यूम लूँ। बात समझ आई? कैसे हुआ? वो बाहर खड़ा हो गया, परफ्यूम लगा तो बोला आ जाए 50% ऑफ है। उसकी अवेयरनेस भी हो गई और हम कंसिडरेशन भी हो गए, कंसिडरेशन कन्वर्टेशन। स्टेज पे चले गए हम, और उसके बाद हमने कन्वर्जन कर दिया। बहुत सारे लोग आते हैं देखते नहीं यार हम तो जे डॉट ही लेंगे, चले गए। बात समझ आई? तो सबसे पहला स्टेज अवेयरनेस, और अवेयरनेस का स्टेज क्यों बढ़ा है ये देखो, ट्राइंगल बना हुआ है, समझ रहे हैं ना? यस सर। इसको सेल्स फनल कहते हैं, फनल कहते हैं इसको। ठीक है, फनल मतलब बॉटल नेक, बोतल का मुंह खुला होता है, उसके बाद ऐसा ऐसा कम होके और अंदर जाता है। तो क्या है अवेयरनेस स्टेज? मतलब कि आप 1,000 लोगों को बताते हो मेरी दूध की दुकान, मेरी दूध की दुकान ओपन हो गई है, या मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो गया है। सही है, किसको बता रहे हो? 1,000 लोगों को। रोड से जितने भी लोग गुजर रहे हैं वो सब आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन वो आपके पास आ रहे हैं। नहीं। उनमें से 30% लोग, 20% लोग कन्वर्ट होके आपके पास आ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं हाँ भाई कितने का दिया, हाँ भाई कैसे दिया। 30 में से फिर 10% कन्वर्ट हो गया। मतलब मार्केट और इस तरीके से चलता है, बिजनेस ऐसे चलता है। अगर आप दुकानदार हो, सही है, आपको पता होगा कि यार मेरे से 10 कस्टमर डेली आते हैं, लेकिन 10 में 2 परचेज करते हैं, बाकी दिमाग खराब करके चले जाते हैं। तो आजकल दुकानदारों ने बोल दिया कि ना मैं आपका टाइम ज़ाया करूँगा ना आप मेरा टाइम ज़ाया करोगे, क्योंकि वो बैठा ही वो इसीलिए। 10 लोग आएंगे, 10 लोग पूछेंगे, आप उनको बताओ। आप चिढ़ ही नहीं सकते, इससे क्यों चिढ़ रहे हो आप? आपने उसको ऐसे ट्रीट करना है, कन्वर्ट कर देना है। नहीं, मैंने दुकानदारों को देखा बिहेवियर उसका। हाँ वो सर बेकार बंदे होते हैं, उनका कारोबार नहीं चल रहा है। सही है, तो क्या है उन तुरंत गुस्सा हुआ, बोल रहे हैं मैं आपको टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। भाई बार्गेनिंग तो करने दो, ये तो बार्गेनिंग खूबसूरती है, ये ब्यूटी है। सही है, हमें पसंद ही बार्गेनिंग है, आप भले ज़्यादा पैसे बता दो। कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ द फनल। अवेयरनेस हो गया, नंबर 2 कंसिडरेशन, और ये अब नेक कम होता जा रहा है। देन स्टेप आता है कन्वर्जन। सही है, अब वो जो बेचारा परफ्यूम खड़ा, वो लड़का जो खड़ा था वो नन्हे सतरंगी वाला, सबको परफ्यूम टेस्ट करवा रहा था। बहुत सारे ने लिया, आगे बढ़ गए, बहुत सारे मेरे जैसे अंदर चले गए, बहुत सारे दूसरे बंदे अंदर जाके वापस आके चले गए। बात समझ आई? लेकिन सबसे ज्यादा लोग कौन होंगे जिन्होंने खुशबू ली होगी और निकल गए, क्योंकि वो उस टाइम परफ्यूम लेने नहीं आए। मैं तो उस इंटेंशन से डॉलमेन गया था कि मुझे परफ्यूम लेना है, तभी मैं अंदर चला गया। लेकिन कुछ इंटेंशन से इसलिए आया कि यार थोड़ा गेट टुगेदर करते हैं, ऊपर फूड कोर्ट में बैठते हैं। कुछ इस इंटेंशन से आया कि यार कपड़े लेने। बात समझ आ रही है? तो जो इंटेंशन वो था वो जाके कन्वर्ट हो गया। उसका इंटेंशन नहीं था लेकिन उसको कंसिडरेशन हो गई कि यार बोनेंजा सतरंगी वाले
50% ऑफ दे रहे हैं। और मैंने उससे ये पूछ लिया यार आपकी ऑफर कब तक है, उसने बोला यार 15 सितंबर तक है। इससे क्या है ना? ठीक है, तो मैंने घर में बता दिया, मेरी अगर फैमिली में किसी को परफ्यूम लेना है या मेरे दोस्त को लेना है या मेरी दोस्त को लेना, तो मैंने बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी जगह पे यहाँ ये चल रहा है, आप परफ्यूम देखना चाह रहे हो आप यहाँ से जाके ले लो, या आप ऑनलाइन डायरेक्ट वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हो। सही है, तो दिस इज द फनल, दिस इज द स्टेजेस। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि अभी आप कौन से स्टेज में हो। मैप द कस्टमर जर्नी। अच्छा ये भी होता है कि आप स्टेज में कौन से हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्या हुआ है, आप अभी नए नए आए हो, तो आपने क्या करना है, लोगों को बताना है, अवेयरनेस देनी है, तो लोग आपके बारे में नहीं जानते, वाई मैं क्यों खरीदूं लग्जरी प्रोडक्ट एक 2000 या 3000 का इससे, और वो भी ऑनलाइन, ये तो हाई रिस्क हो गया। ऐसा ही है, और मुझे कोई परफ्यूम महंगा लेना भी है तो मैं पहले वहां जाके सूंघ के फिर परचेज करूंगा, है ना। 2000 रुपये का जब आप दे रहे हो जिसका कोई नाम नहीं है, तो मैं बुलंदा सतरंगी 2500 वाला नहीं ले लूँ, इसका ऑलरेडी नाम है। मैं किसी को दूंगा तो बोलेगा हाँ यार बुलंदा सतरंगी का है, हाँ यार ये जे डॉट का है। समझ आ रही है, वाई आई परचेज विद यू। तो आपने इस इंटेंशन पे रहते हुए आपने ये काम करना है। अब अवेयरनेस आप कैसे दे सकते हो, आप 2-3 इन्फ्लुएंसर लेके उनको बोलो यार ये परफ्यूम मार्केट कर दें, हाँ उस बिहाफ पे बोलेगा हाँ यार वो फलाना बंदे उस फलाने बंदे उस फलाने बंदे ने रेफर किया है, अब मैं ले सकता हूँ। बात समझ आ रही है। जैसे क्या करते हैं टिकटॉकर वगैरह को लेके उसकी एक मिनट की रील बना ली और उसको परफ्यूम भेज दिया, बोला यार वो 5000 10 हजार रुपये आपसे चार्ज करे, आपका एक क्रिएटिव बन गया, आपने उसको उस पर ऐड चला दिया। अब एक ह्यूमन गारंटी कर रहा है कि यार फलानी कंपनी से मैंने ये परफ्यूम मंगाया, बहुत ज़बरदस्त है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये वो। तो ये ज़्यादा बिलीवेबल होगा या वो नॉर्मल क्रिएटिव बना के जो मैं डालूंगा वो ज़्यादा बिलीवेबल होगा। अगर आपको जल्दी जो है वो सक्सेस करनी है, वरना दूसरा क्या है थोड़ा टाइम लगेगा। आपको पता है आप ब्रांड बना रहे हो, तो ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो पहली चीज़, अगर आपके चश्मों के बारे में किसी को नहीं पता, पहले उसको चश्मों के बारे में बताओ कि भाई हाँ मैं ऑनलाइन चश्मे बेच रहा हूँ, मैं किस तरह के चश्मे बेच रहा हूँ ये भी बताओ, और मैं चश्मों के साथ क्या वैल्यू दे रहा हूँ, कि पसंद ना आए तो पैसे वापस, एक्सचेंज, 15 डेज वारंटी। अब अमेजोन क्यों इतना हिट हुआ, 15 डेज वारंटी कौन देगा, उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। किसके साथ, कस्टमर कस्टमर के के साथ। साथ वेजिट कस्टमर सेंट्रिक वो है, स्टोर है, वो जब तक पैसे नहीं देता 15 दिन इसलिए रखे हुए कि भाई पहले कस्टमर ले ले, सेटिस्फाई हो जाए, रिटर्न तो नहीं आया, तो नहीं आया तो फिर वो सेलर को पैसे देता है 15 दिन बाद। क्यों, क्योंकि उसका बायर कभी वापस करा दे। अब आपको भी रिस्क है यार, अभी मैंने सही चीज़ भेजी है इसको, लेकिन बायर ने बोला यार ये मसला था, लेकिन उसके लिए भी आपके पास प्रूफ होता है, लेकिन आपको पसंद नहीं आई प्रोडक्ट, बोला आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, तो अमेजोन बोलेगा भेज दो, ये लो पैसे वापस। क्यों, क्योंकि उसको अपने अमेजोन को बड़ा बनाना है, हमारी तारीख रोड की दुकान की तरह इतना सा नहीं रखना। वॉलमार्ट क्यों इतना बड़ा हुआ है, रीज़न यही है कि वो आप पहन के आने के बाद ही बोलोगे ना अब समझ नहीं आ रहा, एक्सचेंज कर लेते हैं। लोग ये करते हैं ज़्यादातर वहाँ पे, लोग पहन के होकर आके वापस कर देते हैं, बोलता है आपको पैसे दूं या रिटर्न करूं, वो मुंह नहीं बनाता, बोलता है भाई ये क्या कर दिया, पहन के आ गया, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा पहना बनी कि हालत बहुत बुरी कर दी। हाँ, शिपिंग मतलब जैसे वॉलमार्ट से अगर परचेज किया, हाँ हाँ फ्री शिपिंग है ना, उसमें लिखा हुआ है ना, बस। तो आपके जो पैसे पूरे बोल रहे फ्री शिपिंग लिखी हुई है आपके पास फ्री, तो वो देखना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो। ठीक है, क्योंकि अमेजोन जो प्रीमियम उसके लिए सब्सक्राइबर उसके लिए तो शिपिंग फ्री है। ठीक है, तो उसकी लेकिन वो एक मेंबरशिप लेता है 1 साल के। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अब आप थोड़ा बहुत और समझे होंगे कि यार स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 अवेयरनेस, दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा कन्वर्जन।
अभी बता रहा है, when the customer first learn about a business or product, जो मैंने आपको बात बताई कि वही बात बोल रहा है, when a customer first learn about a business or a product, जब कस्टमर को आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पहली बार पता चले, इट्स कॉल्ड अवेयरनेस। when the customer become interested in a business or product, जब कस्टमर इंटरेस्ट शो कराए या कस्टमर उसके बारे में पूछना चाहे कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या है ज़रा बताओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग अवेयरनेस चल रही थी हर जगह, कोर्स कर लो तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, सही है, आप इतने डॉलर कमाओगे। अब आपका क्या स्टेप होगा, कंसिडरेशन, हाँ भाई कितने महीने का कोर्स है, क्या फीस है, फिजिकल है या ऑनलाइन है, सब पूछा ना, कंसिडरेशन। अब एक बंदे ने बोला यार 2 लाख रुपए फीस है, आप फौरन से क्या हो गए, मूव ऑन हो गए। या आपने बोला यार यही इधर से ही करूंगा, सही है। तो कंसिडरेशन स्टेज, फिर व्हेन द कस्टमर डिसाइड टू बाय अ प्रोडक्ट अ सर्विस, तो इट्स कॉल्ड अ कन्वर्जन। सही है। अब जैसे भाई ने बताया गेमिंग जोन, अब गेमिंग जोन को मैं कैसे बेच सकता हूँ, मैं गेमिंग जोन को इस तरीके से बेच सकता हूँ कि कोई भी बंदा आके बुकिंग करवा ले कि भाई हमारे 10 लोग आएंगे, 2 घंटे के लिए गेमिंग जोन चाहिए, बुकिंग पे बेच सकता हूँ मैं, ठीक है। भाई 2 घंटे की बुकिंग इतने रुपए की, 10 लोग डन, एडवांस फीस दे दो, एडवांस आधी फीस ली और बोला भाई सही है। ऐसे क्या होता है, जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं या स्पोर्ट्स की जगह होती है, क्या करते हैं, पहले आपने क्या करानी पड़ती है, बुकिंग करानी होती है, रिजर्व कराना होता है, ऐसा ही है। और दूसरा आप ये बोलो कि भाई हमारे गेमिंग जोन पे आओ और गेम खेलो, एक मेंबरशिप दे रहे हो, दूसरा आपने खुला रखा हुआ है, एक हॉल आपने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रखा हुआ है जो आएंगे विजिट करेंगे, और हाँ रिजर्व वाले, और एक रखा हुआ है कि बस वो आ रहे हैं गेम खेलने और जा रहे हैं। आप मल्टीपल टारगेट ऑडियंस बना लो, एक कि आप किसी तरीके से आप उनको दुकान पे बुला रहे हो अपनी गेम खेलने के लिए, एक आप रिजर्वेशन करा रहे हो, बुक योर स्लॉट, बुक योर स्लॉट, एंजॉय विद योर फ्रेंड एट अवर गेमिंग जोन, वी ऑफर रिफ्रेशमेंट, वी ऑफर कूल एनवायरनमेंट, सही है। यहाँ तक क्लियर है भाईजान, वैद, कहाँ है पेन पेपर, कहाँ है आपका। ये तीनों किसमें आता है? कस्टमर जर्नी। हाँ, कस्टमर जर्नी। अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी, कि अभी आप किस स्टेज पे हो एज अ बिजनेसमैन, आपने ये सोचना है मैं अभी किस स्टेज पे हूँ। मैं अवेयरनेस स्टेज पे हूँ, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा लोगों को अवेयर करूँ अपने बारे में। मैं कंसिडरेशन स्टेज पे हूँ कि मेरी अवेयरनेस अच्छी खासी हो चुकी है, लोग मेरे बारे में जानते हैं, अब मैंने किस तरह से उनको इंगेजमेंट करवाना है कि यार मुझसे पूछें। हमें एड भी उसी हिसाब से चलाना है, अवेयरनेस का चलाना है या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंसिडरेशन का अभी हम चलाना आगे जाएंगे ना, तो एड्स के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि अवेयरनेस है, है। इंगेजमेंट है, ट्रैफिक है, सेल्स है, लीड जनरेशन है, या ऐप प्रमोशन है, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक, क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल आई, मैंगाटा एंड गैलो इज अ शॉप दैट सेल्स हाई एंड ज्वेलरी एंड डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स, ठीक है। वो कौन सी है, वो एक सोनार की शॉप है, अगर आसान वर्डों में समझे, वो हाई एंड मतलब सेल हाई प्रोडक्ट्स है, ये हाईली और अमाउंट वाली डायमंड ज्वेलरी बेच रही है, ठीक है। इट सेल्स हैपन ऑनलाइन बट इट आल्सो हैज अ शॉप लोकेशन, तो इसकी जो सेल है वो ऑनलाइन भी होती है प्लस इसकी दुकान भी है, ठीक है। Marina is the owner and lead designer of Magneto Gallo. She wants to start new marketing efforts to Instagram to make the most of the engagement season. Mapping the customer journey will help Marina do this. ठीक है। Magnata and Gallo is a fictitious business designed by Meta Creative Shop. सही, तो क्या करना चाह रही है, अपने अपनी मार्केटिंग एफर्ट को बढ़ाना चाह रही है इंस्टाग्राम पे, तो क्या करेगी, सबसे पहले मैपिंग करेगी
अपनी कस्टमर जर्नी को। वाई मैप द कस्टमर जर्नी, कस्टमर जर्नी मैप बनाना क्यों जरूरी है मेरियाना को। अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कस्टमर जर्नी, शी विल नो व्हेन टू बिहाइंड मैगेंटा Gallo marketing efforts for the upcoming season. She can then determine how to approach her marketing messages. ठीक है, कुछ में ये क्या कर रही होगी, अवेयरनेस दे रही होगी, कुछ में जो इसको जानते हैं उनको इनबाउंड मार्केटिंग कर रही होंगी। सही है, इसको पता होगा कि ये वाली जो ऑडियंस है ना ये मुझसे परचेज करती है, लेकिन इन दी बैक हैंड वो अदर ऑडियंस को भी ट्राई कर रही होंगी। बात समझ आ रही है। अब डिफाइनिंग योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अब जैसे मेरियाना इज ईगर टू अट्रैक्ट, अब किसको अट्रैक्ट करना चाह रही है, न्यू कस्टमर्स को। एंड शी डिफाइंस मैगेंटा गैलेटो टारगेट ऑडियंस एज पीपल लाइकली टू परचेज एन एंगेजमेंट रिंग। सही है, तो सबसे पहली चीज क्या कर रही है वो, अपनी डेमोग्राफिक्स बना लिया। अब देखो, ये देखो सामने देख लो जल्दी से, डेमोग्राफिक्स क्या बनाए, यंग प्रोफेशनल्स एज 21 से 30 who are planning an engagement and have a early household income over 75,000 USD डॉलर। वही एंगेजमेंट खरीदेगा। डायमंड कितना महंगा है, डायमंड रिंग का मतलब क्या है, सिर्फ डायमंड उसमें थोड़ी लगा, रिंग भी या तो गोल्ड की होगी, ठीक है। रिंग तो डायमंड, डायमंड लगा होगा रिंग पे, लेकिन वो गोल्ड होगा ना, वो वाइट गोल्ड हो सकता है वो। बात समझ आ रही है। चांदी, चांदी की तो नहीं होगी वो रिंग, बोलेगा गोल्ड विथ डायमंड। सही है, या कोई और प्रीशियस वो होगा मेटल, ठीक है, जिसपे उसने रिंग बनाई होगी डायमंड की। रिंग वो देख, डायमंड तो वो पत्थर है ना जो ऊपर लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो रिंग है वो किस चीज की बनी होगी, गोल्ड है, लेकिन उसमें व्हाइट, ज्यादातर व्हाइट चलती है ना डायमंड के साथ, प्लेटिनियम, उसको व्हाइट गोल्ड कह लो आप, ठीक है। तो अब क्या किया हुआ है इन्होंने, अब यंग प्रोफेशनल क्यों कह रहे हैं, जिनकी उम्र 21 से 30 साल में लोग क्या करते हैं, उनको कोई ना कोई पार्टनर मिलता है जिससे पहले वो एंगेजमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज होती है क्या है, एंगेजमेंट। उसमें क्या होती है, रिंग एक्सचेंज होती है, ठीक है। समझ आ रही है बात, सही है। फिर इंटरेस्ट क्या होना चाहिए उनका, फाइन ज्वेलरी, फैशन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ठीक है। बिहेवियर, स्पेंड टाइम ऑनलाइन परस्यूइंग वेडिंग साइट्स एंड फॉलो वेडिंग रिलेटेड अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम। मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसमें, सर्चेस कर रही हो, कौन सी, वेडिंग ज्वेलरी से रिलेटेड, ठीक है। और ज़्यादातर उन्होंने फॉलो किए हुए कौन से अकाउंट्स, जो कि वेडिंग रिलेटेड अकाउंट है, जो कि शेरवानी, जो कि शरारा गरारा, जो कि ज्वेलरी, वेडिंग ज्वेलरी बना रहे हैं, उन अकाउंट्स को क्या किया हुआ है, फॉलो किया हुआ। अभी गेमर, आर्ट्स एंड मतलब वो प्रीशियस चीज़ है ना, इसलिए आर्ट एंड क्राफ्ट डाला हुआ है। रिंग भी तो आर्ट होती है ना। ब्रेक ब्रेक कोई नहीं आए, कितने बजे हो, तुम ले लेना, चले जाना थोड़ी देर में, क्लोज हो जाए टॉपिक, सही है। जो लेट आए उनकी ब्रेक नहीं है कोई भी भाई, सही है, चले जाना, आपको जाना है होकर आ जाओ, सही है। की टेक अवेज क्या है, द 3 स्टेजेस ऑफ द कस्टमर जर्नी आर अवेयरनेस। अब एक बंदा अगर आपसे प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहा, समझ जाओ कि उसको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है अभी, तो आपने उसको नॉलेज देनी है, प्रोडक्ट बेचनी नहीं है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके बोलते हैं सर ये प्रोडक्ट ले लें इतने की, ये भाई पहले उसको बताओ तो सही कि उसके लिए क्यों ज़रूरी है ये। बात समझ आई। जब उसको अवेयरनेस दोगे कि यार इससे ना ये जो फैन चल रहा है ना, इससे बेहतर एसी है, बोला भाई एसी क्यों बेहतर है, बोला यार एसी में शोर नहीं है, आप जो भी ऑफिस में पेपर वर्क करोगे पेपर उड़ेंगे नहीं, नॉइस नहीं होगी, सही है। तो दूसरा, पंखे से ज़्यादा कूलिंग करता है एसी। अवेयरनेस दी, तो जो ओनर था कंपनी का, उसने क्या बोला, भाई 2 एसी लगा दो 4 पंखों की जगह,
मेरे एम्प्लॉय ठंडे रहेंगे, कूल रहेंगे, कोई नॉइस नहीं आएगी तो फोकस होके काम करेंगे। बात समझ आई? तो ये क्या किया मैंने, अवेयरनेस दिया। अब उसने कंसिडरेशन करना शुरू कर दी, कितने की आएगी, कौन लगाएगा, कहाँ लगा सकते हैं, कितना बिजली का बिल आएगा, ये सब क्या कर रहे हो। अगर आप उसके सवालों के जवाब दे सके अच्छे से तो योर कस्टमर विल कन्वर्ट। अदरवाइज बोले जा भाई पहले सीख कर आ, बोलना क्या चाह रहे हो बताओ तो सही। ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं, ये ले लो ये ले लो ये बहुत अच्छा है, बोलते भाई क्या क्या चीज़ है। सही है। अभी मेरा एक दोस्त है, वो गया जीएफएस बिल्डर के पास, वो चल रही थी ना दुकानें दुकानें, बोला यार लीज है ये है, बोला सब कुछ है फलाना है। जब उसने घुसना शुरू किया, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लॉट का काम करता है, बोला नहीं ये तो नहीं है, सिर्फ पेपर मिला हुआ है हमें। बोला नहीं रुके रुके मैं मैनेजर से मिलवा देता हूँ। मैनेजर के बाद ले गया, जहाँ उससे खबर पूछना शुरू करी। बात समझ आई? तो लोग जब तय में जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट होना जरूरी है जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्योंकि हम बचपन से ही बेचू हैं। सही है। एक बच्चे को पता है कि अगर उसको अपने अब्बा से आइसक्रीम लेनी है तो उसको कितनी देर रोना है, और सही है, उसको अगर साइकिल लेनी है तो कितनी देर रोना है, और उससे बड़ी चीज चाहिए तो कितनी देर रोना है, उसको ये पता है। और सबसे बेस्ट सेल्समैन पता है कौन है? बच्चा। मैं देखता हूँ कि बच्चा रो रहा है, अब्बू टॉफी दिला दें टॉफी दिला दें, थोड़ी अब्बू बोले नहीं मैं टॉफी नहीं दिलाऊंगा, टॉफी खतरनाक होती है, ये होती है फलाना होती है, थोड़ी देर बाद मुड़ के देखता हूँ बच्चा टॉफी खा रहा होता है। तो बेस्ट सेल्समैन कौन है? वो बच्चा, जो अपने कस्टमर को कन्विंस करके छोड़ता है, रोते हुए, पप्पी करते हुए, प्यार करते हुए, एक्स वाई ज़ेड कोई भी पापा दिला दें। और हर बच्चे का स्टाइल होता है ना, पहले तो सबसे पहले बोलेगा पापा ये लेना है, देखिएगा यार ये बात नहीं पिघलनी, पर थोड़ा सा इमोशनल मुंह बनाएगा, दिला देना, फिर रोना शुरू हो जाएगा, नहीं यही चाहिए। देखी है ना आपने एक्टिविटी? दिलाएंगे वो जब बाजार हो। लेडी आएगा भाई वहां पे, उठेगा ही नहीं, वो बोला आज नहीं उठेगा वो। और मैं आपको बताऊं, आज या कल कभी भी मॉल या मार्ट जाओ तो देखना कि जो बच्चों की आइटम है ना, वो बच्चों की हाइट के मुताबिक रखी हुई है। नीचे हाँ, एकदम से नहीं बच्चा निकाल के लाता है, अम्मी देखते हैं ये कहाँ से आया, यहाँ तो नहीं लगा हुआ, अम्मी नीचे रखा हुआ है। उसकी हाइट के मुताबिक चीजें रखी हैं भाई, जो बच्चा इजीली निकाल ले। और जो जो चीजें उसकी नहीं है वो ऊंची ऊंची रखी हुई हैं, ताकि वो पेरेंट्स देख ले। फिर वही चीज कि जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, दाल, आटा, चीनी, ठीक है, ऑयल, वो बहुत बैक पे रखा हुआ है, कोने पे। जाना इम्तियाज, जाना चेदब, जाना या ग्रोसरी लेने कुछ भी जाना, तुम देख बोलना यार वो चावल का रखे, बोलेगा वो आगे जाके अंदर जाके वहां पे चावल रखे हैं। सही है। क्यों? क्योंकि ये लेना ही लेना है, लेकिन मुझे आपसे क्या करवाना है, इम्पल्सिव बाइंग करवानी है। ये जो बिस्किट पे ऑफर लगी है लेके जाओ, जो टैंग आपको एक डब्बे के साथ एक डब्बा मिल रहा है लेके जाओ, ये जो चॉकलेट्स हैं ये लेके जाओ, ये सेल लेके जाओ, सिगरेट का डब्बा लेके जाओ, एक्स वाई जी सारी चीजें लेके जाओ। और आप देखो कैशियर के पास क्यों लगी होती हैं चीजें, जब वहां पे बंदा लाइन में लगा हुआ है, वेट कर रहा है, तब बच्चे के पास टाइम होता है, उसने बंटी निकाल ली, लॉलीपॉप निकाल लिया, चॉकलेट निकाल ली, उसको तो सेल सेल हो गई ना। सामने एकदम से बंदे वहाँ पे सिगरेट का डब्बा खत्म हो गया, सिगरेट निकाल ली। बेटिस पड़ी है। हाँ, फिर वो बराबर में वाइफ को पता चला यार वो सेल्स की बैटरी खत्म हो गई है, मैंने कहा वो भी ले लें। तो उसी तरह उसने 2,000 3,000 रुपए की शॉपिंग कर ली वहां पे। होता है नहीं होता है? तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अगर आपको अच्छा मार्केटर बनना है तो आपको साइकोलॉजी समझनी होगी, ह्यूमन बिहेवियर समझनी होगी, तभी आप अच्छा ऐड बना सकते हो। आपको देखना होगा, आंखें खोल के कान खोल के सुनना होगा। तो मैं जब भी जाता हूँ मैं एक्सप्लोर, अब मैं जे डॉट गया या लकी वन वाला गया, लकी वन वाला जे डॉट गया है कोई? जाके देखो कितनी मतलब जबरदस्त लाइटिंग की हुई है उसने, ऐसा लग रहा है अंदर सुबह हो रही है, पूरे मॉल में रात हो रही है, अंदर सुबह हो रही है। मैंने वीडियो बना के दूसरे वाले ग्रुप में शेयर की थी, होगी तो मैं शेयर करूंगा। अंदर इतनी बेहतरीन इस पर लाइटें मारी हुई, देखी व्हाइट कलर की, कि अंदर ऐसा लग रहा है फुल माहौल बना हुआ है, धूप सुबह हो रही है और मॉल में कोई। क्योंकि जब हमने रिटेल मार्केटिंग पढ़ा ना, तो उसमें यही बताया गया कि एम्बियंस, उधर की स्मेल, उधर का म्यूजिक, एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको रहमत शीरी का बताया,
कि वो नाक के थ्रू आपको गिरा देते हैं कि यार स्प्रे ऐसा मारते हैं जिसमें बेकिंग फ्रेशनेस, बेकिंग की मारते हैं कि यार केक अभी बन के आ रहा है। आप अंदर जाते हो, उस स्मेल की वजह से क्या होती है, आपको क्रेविंग होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप घर जाते हो, पूछते हो अम्मी क्या बना है, हम बोलती हैं कढ़ाई बनी है। मेरा भाई 2-3 रोटियां ले आओ आराम से। बोले यार वो सब्जी बनी है और दाल बनी है। मैं नहीं खाऊंगा, बाहर से खा के आया हूँ, मैं एक ही रोटी खाऊंगा। क्या होता है, खुद ही भूख कम हो जाती है और खुद ही बढ़ जाती है। क्या होता है, ये रिसेप्टर्स। वो जो एक कान से हमें जो एक सॉन्ग याद हो गया टू डूडू वाला वॉल्स का, वो क्या है, जब वो गली से गुजरता है वॉल्स वाला, अपना वो बजा के सॉन्ग, जिंगल, जिसको जिंगल कहते हैं, ठीक है। बच्चे बाहर भागते हैं आइसक्रीम लेने के लिए, हम नहीं भागते थे, कुल्फी वाला टन टन, कैसे बेच रहा है वो, ऑडियो से। वो पॉपकॉर्न वाला आता है, बाहर जाते हैं पॉपकॉर्न लेते हैं या उससे सीओ लेते हैं, कैसे, ऑडियो, ऑडियो मार्केटिंग, विजुअलाइजेशन मार्केटिंग। वो कटाकट सामने बना रहा है टक टक, और उसने देख खोली, खुशबू आई बिरयानी की, सूंघते हुए जा रहे हैं लोग। अंदर क्यों नहीं वो निकालता बिरयानी, बाहर क्यों निकालता है, बार बार कट कट कट। बात समझ आ रही है। तो आप जब भी आप कहीं भी मॉल जाओ, मार्ट जाओ, देखो एम्बियंस कैसा बना हुआ है, क्योंकि वो कपड़ा बहुत जबरदस्त लग रहा है आइडियाज पे, लेकिन घर लेकर आके वो जहर लग रहा है। तो वो टाइप की लाइटनिंग की है कि जिससे वो अट्रैक्ट करे सूट, वो टी शर्ट अट्रैक्ट करे, वो पैंट अट्रैक्ट करे, वो शूज अट्रैक्ट करे। जहर तो खैर नहीं लगता, फिर भी पहनना पड़ता है अब जब ले लिया तो। लेकिन कहने का मकसद कि एम्बियंस ऐसा बनाया जाता है। अब जैसे आइडियाज है, वुडन, वुडन का पूरा एम्बियंस बनाया हुआ है, सही है। उसके अलावा दूसरा है, उसने पूरा मार्बल का बनाया हुआ है, जैसे जी डॉट ने पूरा मार्बल का बनाया हुआ है, सही है। जब आप जाके एक्सप्लोर करोगे ना, आपको पता चलेगा। तो ये क्या क्या है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग 70% है, 30% टूल का इस्तेमाल है। हमने ऐड चलाया ना, कितनी जल्दी ऐड बन गया। लेकिन अगर आप ये करने बैठोगे, आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन फिर आपका ऐड बूस्ट मारेगा नहीं मारेगा। पहली चीज ये है, प्लानिंग। कस्टमर जर्नी, हु यू वांट टू रीच। मैं अगर किसी के यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस किन लोगों को अपनी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे, मैं बोलूँ सबके लिए बना रहा हूँ, सबके लिए तो कुछ भी नहीं है। क्यों एक बंदा डक्की भाई को पसंद कर रहा है, क्यों एक बंदा मूरू को पसंद कर रहा है, क्यों एक बंदा इरफान जुनेर को पसंद कर रहा है, क्यों एक बंदा कपिल शर्मा को पसंद कर रहा है, उसके लिए लड़ रहा है, क्यों एक बंदा एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, एक को नहीं कर रहा। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है ना। किसी को, जैसे वो नहीं कह रहे थे जो अभी आजकल है, वो चल पड्डे चल रहे थे आपस में, खानदान में पड्डे होगा कि अगर आपने इसको बोल लिया, उसको बोल लिया, ठीक है, मतलब भाई इसमें क्यों लड़ रहे हो आप, आपस आपका इंटरेस्ट उस पार्टी के साथ है, आप उस पार्टी के साथ जाओ। आपका इंटरेस्ट उस पार्टी के साथ है, आप उस इंटरेस्ट के साथ जाओ। आप कह रहे हो 9, मैं कह रहा हूँ 6, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो 6 है, आप वहां से देख रहे हो क्या है। नहीं। आपके नजरिए में आप ठीक हो, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आपकी नज़र में क्या अच्छा है, आपकी नज़र में क्या बुरा है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब एक चोर के लिए अच्छा क्या है, चोरी, चोरी करेगा तो पार्टी करेगा वो, है ना। और हमारे लिए क्या है, बहुत बुरी चीज है। बात समझ आ रही है। तो ये बेसिकली क्या है, अब क्या है, मैप द कस्टमर जर्नी। नंबर 1, अवेयरनेस। सही है। तो ये 3 सवाल, आप 2 सवाल आपने पूछना है जब भी आप इस स्टेज पे हो। कौन से स्टेज पे, अवेयरनेस स्टेज पे। विल माई कस्टमर बी रेडी टू मेक अ परचेज, सही है। दूसरा, हाउ कैन आई कन्विंस माई कस्टमर टू बाय माई प्रोडक्ट्स। इस स्टेज में आप ये 2 सवाल खुद से पूछते हो।
वही वाली बात ना कि वो बोलता है चिप्स रेडी हो रहे हैं, अभी सब्र कर जाओ, तो उसको वेट करवाता है। ठीक है, या तो उसको और मजीद इन्फॉर्मेशन देता है, वो कहते हैं आप अच्छी सर्विस दो, बंदा खुद आएगा आपसे परचेज करने। आप प्रोडक्ट नहीं बेचो, आप सर्विस बेचो। मतलब कि आप नीड बेचो कि भाई इसको क्या ज़रूरत है, वो मेरी प्रोडक्ट पूरी कर सकती है। हम क्या चाहते हैं, ये बॉटल ले लो, बहुत ज़बरदस्त है फलाना। सर ये बॉटल ले लो, इसमें ठंडा पानी रहता है इतने घंटे तक। मुझे मसला क्या था, पानी मेरा ठंडा नहीं रहता। अब मेरे बॉस थे, वो जा रहे थे हैदराबाद ना, तो बोले थे यार पानी ठंडा नहीं मिलता सफ़र में। तो इस तरह की बड़ी बॉटल खरीद के ले गया, ठंडा पानी नहीं मिलता, गर्मी बहुत टाइट हो रही थी उस टाइम। सही है, और फिर जब इंटीरियर का रास्ता है उसमें पानी नहीं मिलता, लोकल बोतलें मिल रही होती हैं। सही है, वो पीना नहीं चाह रहे थे, वो बोले थे यार पानी मैं लेके जाऊँ ये वाला। ठीक है, तो ये दो सवाल अगर लिखना चाहो तो लिख लो। व्हेन विल माई कस्टमर बी रेडी टू मेक अ परचेज। जल्दबाजी कोई नहीं है कारोबार में, हमेशा याद रखना आपको बी पेशेंट होना पड़ेगा, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाओगे। अदरवाइज आप जल्दबाजी करोगे, आप क्या करोगे, जला दोगे, कस्टमर को भगा दोगे। क्यों आए हो बेटा, कौन हो आप, क्या टाइम हो रहा है ये? बेटा 12 बजे कराते हैं ना भाई, क्या? हाँ रखो, भी रखो, क्या करूँ मैं इसका? कल लाल मंडे को बोला था लाने को, अभी क्यों ला रहे हो इसको? सही है, तो ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई काम करने जाओ, जब भी ऐड चलाना चाहो। फिर दूसरा कंसिडरेशन वाले सवाल, when my customer be ready to learn more about my products, or will my customer find information about my product once they are ready। तो हमेशा याद रखना, जब आपका कस्टमर रेडी हो जाएगा तो आपसे सवाल जवाब शुरू कर देगा। उस सवाल जवाब की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। हाँ, एक तो कंसिडरेशन स्टेज में तो आपको ये पता होना चाहिए व्हेन विल माय कस्टमर बी रेडी, कब वो मुझसे सवाल करने वाला है, और कैसे मैं उसके जवाब दे सकता हूँ, थ्रू एफएक्यूज, थ्रू कॉल, थ्रू एसएमएस। सही है, कि अगर उसने अपना नंबर दिया है कि भाई मुझसे रब्ता करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट में क्या आती हैं, लीड्स आती हैं, उसको प्लॉट लेना है, उसने अपना नंबर डाला, फीड कर दिया। अब मेरा काम है कि मैं उसको क्या करूं, अच्छे से कॉल करूं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कांटेक्ट किया था, अस्सलाम वालेकुम सर, आपके पास टाइम है, आपसे बात हो सकती है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं यार, अभी मैं ज़रा ऑफिस में बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। सर कब तक कॉल कर लूँ यार, 5 बजे के बाद कर लेना। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मैंने 5 बजे, जैसे ही 5 बजे, 6 बजे, तो मैंने देखा यार वो अगर ऑफिस में 3 बजे तक घर पहुँचेगा, नहा धो के बैठेगा, तब मैं इसको कॉल करूँगा, ताकि मेरी कॉल जाया ना हो। बात समझ आ रही है? तो हाउ विल माई कस्टमर फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट माई प्रोडक्ट वंस दे आर रेडी। अब वो मैसेज बोले यार कॉल पे बात नहीं करो, मैं मैसेज पे बात कर लो, मेरा माइक सही नहीं, तो आप मैसेज पे उसको डिलीवर करो। ये लोग बोलते हैं मुझे पिक्चर्स और वो डिस्क्रिप्शन भेज दो, मैं देख लूंगा। आप उसको पिक्चर और डिस्क्रिप्शन भेज दो और इंतजार करो उसके जवाब का। बात समझ आ रही है? राइट नाउ, कन्वर्जन। When will my customer be ready to make a purchase? How can I convince my customer to buy my product? सेम ही है।
देखो कितनी अच्छी चीज आ गई। नंबर वन थिंग इज अवेलेबल। बिगिनिंग ऑफ जनवरी। मतलब ये कि अगर आप गोरों की बात करो तो ज़्यादातर वो लोग अपनी जो लव वन को होता है वो प्रपोज करते हैं वैलेंटाइन डे पे। सही है, जिसको वो लोग कहते हैं लविंग डे, और इस दिन अगर आप प्रपोज करोगे तो बात पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कौन हूँ, मैं एक जूलर हूँ जो कि रिंग्स बनाता हूँ, और मतलब लग्जरी बनाता हूँ। मैग्नेटो जो हमने बात की कि वो डायमंड रिंग बनाती है। तो बिगिनिंग ऑफ जनवरी क्या करूँगा, पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम ऑफ मैगेंटा एंड गैलो रिंग्स की विद अ वैलेंटाइन डे थीम में रख के इमेजेस वगैरह खिंचवा के कपल्स की अच्छी अच्छी वीडियोस बना के जिसमें वो एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, मैं वो रील्स डालूंगा, वीडियोस डालूंगा, इमेजेस डालूंगा। उससे क्या हो रहा है, अवेयरनेस कि यार फलानी कंपनी कपल्स के लिए क्या बना रही है, रिंग्स बना रही है। सही है, आइडियाज भी दे रही है वो आपको। बहुत सारे लोगों को याद नहीं था फरवरी आ गई है, इतने बिजी हो गए वो जनवरी। हाँ यार मैंने तो अपनी उसको प्रपोज करना है एक्स वाई दी जब भी। और सबसे अच्छा मौका क्या है, ईद वाला मौका। सही है। नंबर टू, कंसिडरेशन। मिड जनवरी, टेस्टिमोनियल फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिफरेंट एंगेजमेंट रिंग्स स्टाइल विद अ वैलेंटाइन डे थीम। कि आपने क्या किया, टेस्टिमोनियल डाले कि ये लोग हमसे परचेज कर चुके हैं। सही है। दूसरा, डिफरेंट एंगेजमेंट रिंग स्टाइल आपने डालना शुरू कर दिया विद अ वैलेंटाइन डे। अब आप रिंग्स दिखा रहे हो, पहले आप इन्वायरमेंट दिखा रहे थे, कपल्स को दिखा रहे थे, इमेजेस दिखा रहे थे, अब आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो। ठीक है, पहले सिर्फ आपने थीम बनाया, माहौल बनाया, चीज़ें दिखाई, अब आप बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, ताकि उसको ना लगे। अगर डायरेक्ट बोलता प्रोडक्ट ले लो फॉर योर लव वन, नहीं समझ आता। पहले आप एम्बियंस बनाते, रेस्टोरेंट बनाते, फिर वहाँ खाना बनाते, फिर ऑफर करते। अवेयरनेस थोड़े को तो फॉलोअर पाएंगे ना, ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है, नए कस्टमर को अप्रोच कर रहा है ना। 15 दिन बहुत होते हैं ना यार। हाँ, एक बड़ा ब्रांड है उसके लिए 15 दिन तो बहुत है। न्यू ब्रांड नहीं है ना, न्यू कस्टमर्स को अप्रोच कर रहा है वो, ब्रांड तो पुराना है। क्या लिखा हुआ था, न्यू कस्टमर्स टारगेट टू। हाँ, ऑलरेडी जो कस्टमर है वो लेना, तभी तो टेस्टिमोनियल बना के डालेगा ये। बात समझ आई। सर वैसा बंदा फेक टेस्टिमोनियल बना के डालता क्या चीज, है, फेक टेस्टिमोनियल बना के डालता है, खुद कितने फेक बना के बना लोगे, डालता है। भूल है ना, मिड ऑफ जनवरी। आए होंगे ना, जो पुराने कस्टमर होंगे उनके टेस्टिमोनियल डाल सकता है ये। इनिशियल आप बना सकते हो, रिव्यूज डलवा सकते हो, लेकिन कितने फेक डालोगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि पहले इसने बताया कि भाई वैलेंटाइन डे क्यों ज़रूरी है, वैलेंटाइन डे पे क्यों आपने लव वन को आपको प्रपोज करना चाहिए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन दी। क्या, मैं तो बस एक वो बता रहा हूँ ना, एक हमें आइडिया। एग्जांपल आई है तो हम वो बता रहे हैं। वैलेंटाइन नहीं, आप अपने इस्लामिक डे में चलो ना, तो आप जैसे मंगनी वगैरह का सोचो। जब भी आप लोग सर ये हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम ही गोरों की बात कर रहे हैं। एज ए मार्केटियर फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैग्नेटो वाला आपको रख ले अपनी कंपनी में, बोले आप मेरी कंपनी में मार्केटियर आ जाओ। सही है, और आपने हमारे हमारी मार्केटिंग करनी है, अभी ओकेशन है ना। अब फॉर एग्जाम्पल 25 दिसंबर को भी मार्केट कर सकता है वो। 25 दिसंबर पे क्या करेगा कि ईद आ रही है। अब ईद पे बहुत सारे लोग, अब जैसे हम हमारी ईद आती है, हम लोग कितनी शादियां करते हैं। सही है, जो हमारी मीठी ईद होती है उस पर शादी हो रही होती है। सही है, अब मतलब शादियां हो रही होती हैं, शादियां चल रही होती हैं, उस टाइम हॉल लेने जाओ, आप बुक कराने जाओ, शादियों के सीजन में नहीं मिलेगा। सर ज़्यादातर सर्दियों में होता सर्दियों में भी, और ये ईद वगैरह मुझे भी पता चला जब हम हॉल में कोई एक्टिविटी कर रहे थे, उसने बताया कि भाई, कहने का मतलब कोई भी ओकेशन हो, आपने ओकेशन को देखते हुए बनानी है चीज़। अब जैसे यहाँ पे हमारे सितंबर आगे, जैसे इसने बोला था कि हम हुडीज बनाएंगे, क्यों बोला इसने, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सीज़न आ रहा है एक। अब सीज़न में कोई ओकेशन आ रहा है, अब जैसे 14 अगस्त आया था, एक ओकेशन आया था, उसमें क्या करा, सबने टी शर्टें बनाई 14 अगस्त वाली और बेची, बेची ना। अब 12 रबी आ रही है, बहुत सारे केक वाले जो हैं वो मार्केटिंग करेंगे, हरा हरा कोई लाइटिंग। लाइटिंग वाले मार्केटिंग करेंगे और वो मार्केटिंग करेंगे। कहने का मकसद कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, कोई ऐसी चीज़ नहीं है
आपने एज अ मार्केटियर आपने काम करना है भाई। आप तो क्या कर रहे हो, मैग्नेटो एंड गनाटा को प्रमोट कर रहे हो आप। तो नंबर वन, पहले आप अवेयरनेस करो, जैसे भाई हैं अब परफ्यूम ऑफर कर रहे हैं तो पहले बताएंगे परफ्यूम क्यों ज़रूरी है। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हो तो आपके पास खुशबू आएगी, लोग आपको अपने साथ बिठाएंगे। अप्रिशिएट है। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो विद फ्रेगनेंस तो आपकी एक अप्रिसिएशन होगी। और आप ऐसे ही चले जाओगे तो क्या होगा, क्या समझ आ रही है? जितने भी सेल्स मैन है वो सब अपनी बैग में जो है ना परफ्यूम रखते हैं। सही है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पहुँचते हैं वहाँ परफ्यूम क्लिक कर लिया। गाड़ी में लोग अपने परफ्यूम रखते हैं। भाई घर से निकले, घर से गुड ऐसे ही निकल गए इंप्रेशन थे के लिए। काम के लिए, अब जब अंदर जा रहा हूँ मिलने के लिए तो क्या किया, परफ्यूम कर लिया। ठीक है। तो क्या है, टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं, वो रिव्यूज होते हैं, उसको रिव्यूज भी कहते हैं, उसको टेस्टिमोनियल भी कहते हैं, उसको फीडबैक भी कहते हैं, जो कस्टमर आपको देते हैं। ठीक है। एंड ऑफ जनवरी टू अलाउ टाइम फॉर साइजिंग द रिंग्स एंड डिलीवरी। अब क्या है, स्पेशल ऑफर फॉर वैलेंटाइन डे, 20% ऑफ। स्पेशल ऑफर फॉर आज़ादी सेल। स्पेशल ऑफर फॉर बकरा ईद। प्लॉट बुक कराओ, बकरा लो, कुछ भी बना लो। आज़ादी सेल नहीं लगती प्लॉटों पे, तो भाई 70% ऑफ। अभी जीएफएस बिल्डर की चल रही थी कि बकरा ले जाओ प्लॉट बुक कराओ। लॉजिक ये सेल लगा दी ना। अब हम लोग क्या है, हम लोग हम मतलब ह्यूमंस क्या है, डिस्काउंट्स के भूखे हैं। लालची सही है। अभी ड्रीम बाजार में क्या हुआ, नेचर। लालची हुई ना। और बहुत सारे हमने इससे पहले भी बहुत वाकये देखे हैं कि एक मॉल पे 50% 30% ऑफ लगी, लोग पागल हो गए। अभी तो अब उसका मिरर पे मतलब पता लगाया है क्या ना। होता है, 30-50 का मतलब ये है कि उसके बाद या तो स्टॉक पुराना रह गया, और आप जाओगे ना तो आपको ज़्यादा बड़े साइजेस मिल रहे होंगे, या वो प्रोडक्ट मिली होंगी जो कस्टमर ने नहीं ली। हमेशा उस पर सेल लगती है। ऑफकोर्स। चलो सेल लग भी गई तो उसने क्या किया, 50 रुपए की चीज़ को 80 रुपए का किया, 80 रुपए की चीज़ पे फिर उसने सेल लगा दी, लोगों को अट्रैक्ट कराने के लिए। तो चेजर में लगाइए ना 50% ऑफ। तो देखिए ज़्यादातर वीडियोज में। सही है, जाके परचेज करते हैं ना चेज अप पे। चेज वैल्यू, चेज अप, चेज चेजर। तीन है ना, चेज है, फिर चेज अप है, फिर चेज वैल्यू है। कौन सी चेज वाली अप चेजर फिर सब? कार्ड पे लगाता है ना वो तो ऑफर, कार्ड पे लगाई होगी। नहीं अभी डायरेक्ट रोड वाली 50%। 50% लगाया है, मैं रोड में नहीं देख रहा। सही है, जाते हैं यार, सामने ही है। उठा लेते हैं इतना पोलो, सारे उठा लेते डिफरेंट। हैं पोलो, उठा लेते हैं पोलो। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि एंड ऑफ जनवरी जब क्लोज फरवरी आने वाला है, उसने क्या किया, 10% ऑफ, 20% ऑफ। ये जो रिंग है 15% ऑफ। अब वो जो बेचारा गरीब है, वो जो अंगूठी लेना चाह रहा है, चाह रहा है डिस्काउंट में मिल जाए यार। डायमंड रिंग लेने जा रहा हूँ मैं, अगर वो मुझे 10% डिस्काउंट डायमंड की मिलती है, 1 लाख की अगर अंगूठी है फॉर एग्जाम्पल, 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अब 10,000 का क्या है, वो रेस्टोरेंट बुक करा लेगा या कोई सीन करा लेगा, या वो करवा लेगा, क्या कहते हैं उसको, बैलून वैलून लगा के डेकोरेशन करवा लेगा। ठीक है। मैप योर कस्टमर जर्नी टू हेल्प यू डिटरमाइन व्हेन एंड हाउ टू रीच अ पोटेंशियल कस्टमर, डाउनलोड द कस्टमर जर्नी टेम्पलेट। ये भेज देता हूँ मैं आपको। अवेयरनेस, व्हेन और हाउ वाला सवाल, कंसिडरेशन कब और कैसे, कन्वर्जन, ये चीज़ आपको मार्केटर बनाएगी। इट्स अ फंडामेंटल। अगर आप इस पे काम करते रहोगे आपका ऐड बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। इस पे नहीं काम करोगे, बोलेगा खैर हो, तो भगा ये सर हो। मार्केटिंग का ये जो चैप्टर आप ये टॉपिक पढ़ा रही हैं तो आम मार्केटिंग वाला भी पढ़ता होगा। हाँ, जो मैनुअल ये तो डिजिटल मार्केटिंग, आम मार्केटिंग जिसे निजान तो डीएस डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो मार्केटिंग मार्केटिंग कह रहे हैं वो मार्केटिंग 70% मार्केटिंग है, 30% टूल है। अभी मैं आपको फेसबुक ऐड पे चलाना सिखाऊंगा ना, लोग सर ये तो बहुत आसान है। मेन चीज़ तो क्या टारगेट